हाय गाइस, अभी हम लोग सीएफ का एक प्रॉब्लम देखने वाले हैं। तो प्रॉब्लम में कह रहा है कि दो बंदे हैं, आप और बेसी, और आपको एक एन साइड का पॉलीगॉन दिया हुआ है। अच्छा, एन साइड का पॉलीगॉन सुनते ही आपको डरना नहीं है, क्योंकि उसको कैसे हैंडल करना है वो भी आपको तुरंत बताएंगे। ठीक है। और आपको कह रहा है कि आप और बेसी हैं। बेसी क्या कर रहा है, कुछ एक्स वर्टेक्स सेलेक्ट कर रहा है और आप कुछ वाई वर्टेक्स सेलेक्ट कर रहे हो। C1 प्रॉब्लम में वाई का वैल्यू 0 है, C2 प्रॉब्लम में वाई का कुछ वैल्यू है। ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि आप एक्स वर्टेक्स ये सेलेक्ट किया, इसके बाद मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बन सकते हैं। ठीक है। सच दैट वो इंटरसेक्टिंग ना हो। इंटरसेक्टिंग इस चीज का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि बेसी 4 साइड सेलेक्ट किया, 1 2 4 5, तो वो ये कह रहे हैं कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बना सकते हो इससे। तो जैसे कि आप इसको, ये दोनों वर्टेक्स को जोड़ दो, 1 और 2 को जोड़ दो, 2 और 4 को जोड़ दो, तो मैक्सिमम कितने बन गए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल यहाँ बन गए, 2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल, 4 ट्रायंगल। ठीक है। ये तो सिंपल सा चीज हुआ। बट अगर ऐसा करने जाओ कि 1 4 और 5 को मिला के एक ट्रायंगल बना लिए, 2 4 5 को मिला के दूसरा ट्रायंगल बना लिए, तो ये चीज वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको इंटरसेक्ट हो गया, ये जो है वो आपस में इंटरसेक्ट हो गया। ठीक है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ गए। अच्छा, अब एन साइड के पॉलीगॉन पे नंबर ऑफ ट्रायंगल जो बनते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनते हैं, ये सब चीजों पे एक बार सोचते हैं, क्योंकि वही एक बेसिक है। अगर आपको तीन साइड एन का वैल्यू 3 दिया हुआ है, तो कितने ट्रायंगल बनते हैं तीन साइड से? एक ट्रायंगल बनते हैं। तीन वर्टेक्स से एक ट्रायंगल बनते हैं। ठीक है। चार वर्टेक्स अगर दिया हुआ है, 1 2 3 4, मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बन सकते हैं? 2। अच्छा, अगर एन का वैल्यू 5 दिया हुआ है, उस केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनते हैं? 3 बनते हैं। मींस अगर आपको एन साइड का पॉलीगॉन दिया हुआ है, तो आपको टोटल n-2 ट्रायंगल बन सकते हैं मैक्सिमम। तो ये तो हुआ पहला चीज। अब अपन प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। प्रॉब्लम को आपको एन का वैल्यू, आपको एन वाले में दे रहा है कि आप एन साइड का है। आप सिंपल क्या करो, एन का वैल्यू 6 पे प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करो। एन का वैल्यू 6 पे 4 5 केस पे सॉल्व करो, आपको 100% लॉजिक मिल जाएगा। ठीक है। यही करना होता है ऐसे कोई भी प्रॉब्लम पे। कॉम्प्लेक्स पे नहीं जाना है, n = 10 पे नहीं जाना है आपको, n = 6 पे पकड़िए, क्योंकि 6 बहुत छोटा भी नहीं है और बहुत बड़ा भी नहीं है। ठीक है। तो हमने n = 6 पकड़ा, 6 साइड का है। अच्छा, अगर बेसी अब यहां से सोचना स्टार्ट किया, अब अपने को क्या बोल रहा है कि बेसी कम से कम 2 वर्टेक्स सिलेक्ट कर ही रहा है। अपन सबसे पहला केस बोले कि बेसी अगर सिर्फ दो ही 1 और 2 वर्टेक्स सिलेक्ट करा, तो आंसर क्या आएगा? सिर्फ 1 और 2 वर्टेक्स है, ये दोनों को ज्वाइन कर दे, कितने ट्रायंगल बने? हम लोग कहेंगे भैया 0 ट्रायंगल बनेगा। अच्छा, अगर बेसी 1 और 3 सेलेक्ट कर ले, तो कितने ट्रायंगल बनेंगे? अपन कहेंगे अच्छा, बेसी 1 और 3 अगर सिलेक्ट कर लिया ना भैया, तो 1 और 3 को अगर ज्वाइन कर दे तो एक ट्रायंगल बन गया। ठीक है। 1 और 3 को अगर अपन ज्वाइन कर दें तो एक ट्रायंगल बन गया। एक ट्रायंगल ये क्यों बना, वो एक चीज थोड़ा सा खास है। वो एक एक ट्रायंगल क्यों बना, क्योंकि यहाँ पे 1 और 2 के बीच में एक एज है और 2 और 3 के बीच में एक एज है। वन अगर आप ये बंदा सिर्फ 1 और 3 सेलेक्ट किया, तो ट्रायंगल का दो साइड पहले से ही ऑटोमेटिकली इसको मिल गया, और 1 3 को जोड़ते ही एक ट्रायंगल बन गया। अच्छा, अब 1 और 4 को सिलेक्ट करे तो भी इसको 0 मिलेगा, 1 और 5 को सिलेक्ट करे तो भी इसको 0 ट्रायंगल मिलेगा। सॉरी, 1 और 5 पे भी इसको एक ट्रायंगल मिल जाएगा। मतलब अगर कोई भी दो नोड के बीच में डिस्टेंस एक का है, 1 और 5 के बीच में एक नोड का डिस्टेंस है, तब तो एक ट्रायंगल, वरना 0 ट्रायंगल। ठीक है। अच्छा, अगला चीज है कि अगर अपन 3 वर्टेक्स सेलेक्ट करें, ये बंदा अगर 3 वर्टेक्स सेलेक्ट करे, लेट सपोज 1 2 3, 3 वर्टेक्स सेलेक्ट किया, आंसर क्या आएगा? 1 2 3, 3 वर्टेक्स सेलेक्ट किए, आंसर क्या आएगा? एक। ठीक है। अगर 1 3 4 सेलेक्ट कर ले, आंसर क्या आएगा? 2। 1 3 और 4 सेलेक्ट कर ले तो 2 आंसर क्यों आएगा? 1 3 4 को जोड़ के तो एक ट्रायंगल बन गया, 1 3 4 को जोड़ के एक ट्रायंगल बन गया, और एक ट्रायंगल सिर्फ 1 और 3 को जोड़ के बन गया। ये चीज आपसे समझिए, 1 3 4 को जोड़ के एक ट्रायंगल बन गया, एक ट्रायंगल 1 और 3 को ही जोड़ के बन गया, क्योंकि 1 3 को जोड़ते ही 1 2 और 2 3 ऑटोमेटिकली मिल गया। मतलब आपको अगर बेसी जो है वो 3 ही वर्टेक्स सेलेक्ट करा है, तो 3 वर्टेक्स को सिलेक्ट करके आप एक ट्रायंगल तो बना दिए। ठीक है।
एक ट्रायंगल तो आप ऐसे बना दिए, ठीक। अब इसके बाद हम लोग कहेंगे कि आपको जो 3 वर्टेक्स दिया हुआ है, लेट्स सपोज वो 3, 5 और 7 दिया हुआ है, 3 वर्टेक्स दिया हुआ है। अगर कोई भी 2 वर्टेक्स के बीच में डिस्टेंस का वैल्यू 1 वर्टेक्स है, जैसे ये दोनों के बीच में डिस्टेंस का वैल्यू 1 वर्टेक्स है क्योंकि 4 नहीं है, तो आप आंसर प्लस प्लस कर लीजिए, आंसर प्लस प्लस कर लीजिए। आंसर प्लस प्लस क्यों कर लीजिए? जैसे 1 और 3 दिया हुआ है, तो 1 और 3 के बीच में एक ट्रायंगल अपने आप बन जाएगा। 1 और 3 दो ही साइड पे एक ट्रायंगल आपको मिल गया, ठीक है। तो कभी भी एक नोड का डिस्टेंस आया तो आप आंसर प्लस प्लस कर लीजिए, वरना वरना आपको 3 नोड पे, वरना अगर x का वैल्यू 3 है तब तो आपको एक ट्रायंगल मिल जाएगा। x का वैल्यू अगर 4 है, 4 नोड आपको दे दिया, तो 4 नोड को जोड़ के आप कितना ट्रायंगल बना लिए? 2 ट्रायंगल बना लिए। 5 नोड दे दिया तो आप 3 ट्रायंगल बना लिए। 6 नोड दे दिया, x का वैल्यू 6 दे दिया, तो 4 ट्रायंगल बना लिए, ठीक है। और इसके ये चीज के ऊपर से अपन वो वाला जादू ऐड कर देंगे। जादू क्या है? जो अपन ऑब्जर्व किए थे कि भैया कोई दो साइड को जोड़ो ना तो अपने आप वो एक ट्रायंगल बना दे रहा है, ठीक है। अब इसको अपन n इक्वल टू 8 पे एक बार के लिए समझ लेते हैं, ठीक है। n इक्वल टू 8 पे लेट सपोज आपको 1, 2, 5 और 7 4 नोड दिया हुआ है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि भैया 4 नोड दिया हुआ है, तो 4 नोड से कितना ट्रायंगल बन सकता है? 2 ट्रायंगल बन सकता है। अपने को ये प्रॉपर्टी पता है कि n साइड का अगर आपको अगर n वर्टेक्स दिया हुआ है तो आप कितने ट्रायंगल बना सकते हो? n-2 ट्रायंगल बना सकते हो। तो इस केस में हम लोग कहें कि भैया अपन ने ये तीनों को जोड़ दिया, ये दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। इतना तो कर दिया। अब इसके बाद 1, 2, 5, 7, 1, 2, 5, 7 पे नंबर ऑफ ट्रायंगल दो तो अपने को ऐसे मिल गया। जादू वाला कितना मिल गया? जादू वाला एक यहाँ, एक यहाँ, दो जादू वाला मिल गया। दो जादू वाला क्यों मिल गया? क्योंकि बीच में एक नोड का डिस्टेंस है। तो यही आपको करना था, ठीक है। तो एक बार फटाफट के लिए इसका हम लोग एक बार कोड देख लेते हैं। कोड बहुत ही सिंपल था। कोड में हम लोग क्या किए? कोड में सबसे पहले अपन ने n, x और y तीनों के इनपुट लिए, उसके बाद पूरे एरे के इनपुट लिए, उसके बाद पूरे एरे को सॉर्ट कर लिए। इसके बाद हम लोग कहें कि अगर x 3 या 3 से बड़ा है तो आंसर प्लस इक्वल टू x-2। आप बेसिकली वही चीज कर लीजिए कि अगर x नोट दिया हुआ है तो आंसर का वैल्यू x-2 तो आप रख ही लीजिए, ठीक है। इसके बाद बचा क्या? इसके बाद बचा जादू वाला। जादू क्या है कि अगर कोई दो नोड के बीच में डिस्टेंस एक का है, जैसे 3 और 5 दो नोड है, तो आंसर प्लस प्लस कर लीजिए। इसके बाद हमने पूरे एरे पे इटरेट करा। जैसे अगर आपको 4 नोड दिए, 5 नोड दिए हुए हैं, n का वैल्यू लेट सपोज 9 दिया हुआ है, ऐसे ऐसे दिए हुए हैं, तो हमने कहा कि i इक्वल टू 1 a1 और a0 का डिफरेंस अगर 2 है तब तो आंसर प्लस प्लस। फिर a2 माइनस a1 का डिस्टेंस अगर 2 है, डिफरेंस 2 है तो आंसर प्लस प्लस। फिर a3 माइनस a2 का कर लिए, ये पूरा चीज कर लिए। अच्छा, आपको एक चीज और ध्यान देना होगा, a1 और an के बीच का भी डिस्टेंस निकालना होगा, ठीक है। जैसे कि ये वाले केस में अगर आपको दो वर्टेक्स 1 और 7 ले लें तो ये दोनों के बीच में भी तो डिस्टेंस 1 का है। इस चीज को अपन कैसे कह देंगे कि फर्स्ट नोड प्लस n माइनस लास्ट नोड अगर 2 है तब ये दोनों भी जादुई नोड है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज अपन ने कर लिया लास्ट में कि a0 प्लस n माइनस लास्ट वर्टेक्स अगर 2 है तब आंसर प्लस प्लस, और टोटल आंसर बता दिए। तो आपको समझ में आ गया। अब अपन C2 प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। तो C2 प्रॉब्लम में अब क्या करना है कि भैया आपको पहले से तो काफी सारे नोड दिए हुए हैं, उसके बाद आपको कुछ नोड खुद से ऐड करने हैं, ठीक है। कुछ नोड खुद से ऐड करने हैं ताकि मैक्सिमाइज हो सके नंबर ऑफ ट्रायंगल। तो आपको अब एक चीज तो समझ में आ गया कि भैया अगर आपको कुछ भी दिया हुआ है तो अपने को जादुई नोड बनाना है। अगर मान लेते हैं कि एक वर्टेक्स 1 है, एक वर्टेक्स 5 है, एक वर्टेक्स 10 है, तो हम लोग कहेंगे कि भैया आपको आपको हम बोल दिए कि n का वैल्यू इस केस में 15 है। आपको हम बोल दिए कि आप दो नोड एक्स्ट्रा डाल सकते हो, ठीक। तो उस केस में आप कौन सा नोड डालोगे? हम कहेंगे कि भैया यहाँ पे आके 3 पे डाल देंगे। एक नोड तो हम
3 वाला सिलेक्ट कर लेंगे। क्यों 3 वाला सिलेक्ट करेंगे? क्योंकि 3 वाला सिलेक्ट करते ही 1 और 3 के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1 नोड का। 3 और 5 के बीच में डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 1 नोड का। ठीक है? तो अब यहां से अगला चीज क्या है कि हम लोग क्या किए, एक वेक्टर रखें और वेक्टर, एक इवन वेक्टर रखें और एक ऑड वेक्टर रखें। इवन वेक्टर के अंदर में सारे नोड के इवन डिस्टेंस को रख लिए, ऑड वेक्टर के अंदर में सारे नोड के ऑड डिस्टेंस को रख लिए। ठीक है? और एक काउंट वन रख लिए कि भैया 1 जितना बार आया ना उसको काउंट वन में रख लेंगे। ठीक है? 1 वाले को अलग से क्यों रख रहे हैं वो भी चीज आपको बताएंगे। ठीक है? तो अपन पहला चीज कहें कि भैया अगर कोई दो नोड के बीच में 4 का डिस्टेंस है, ठीक है, कोई दो नोड के बीच में 4 का डिस्टेंस है, जैसे नोड 1 ये है, 2 3 4 5 6, 4 का नहीं, लेट सपोज अपन 3 कर दे लेते हैं। ठीक है? क्योंकि इसमें से ट्रायंगल ही छोटा हो गया। ये एक नोड यहाँ है, एक नोड यहाँ है। ठीक है? तो अपने को कहाँ पे नोड डालना चाहिए? अपने को पता है कि अगर यहाँ पे नोड डाले तो ये कितना, इधर एक इधर एक, तो 2 जादुई बना दिया, तो आंसर प्लस इक्वल टू 2 हो गया। मतलब अगर कोई भी दो नोड के बीच में गैप, गैप का वैल्यू अगर लेट सपोज 4 है, मतलब नोड, एक नोड यहाँ है, एक नोड यहाँ है, 1 2 3 4 को खाली है, तो अपने को एक साइड ये वाला डालें, साइड डालने की वजह से एक एक्स्ट्रा नोड ऐड करने की वजह से आंसर क्या होगा? आंसर प्लस प्लस होगा। ठीक है? पहला चीज तो ये आंसर प्लस प्लस होगा एक नोट डालने की वजह से। अगला चीज है कि भैया जादुई वाला बढ़ा कि नहीं, तो हम लोग कहेंगे हाँ जादुई वाला बढ़ा। क्यों? एक अपने को मिल गया, ये दोनों नोट के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया? एक, तो जादुई वाला भी प्लस प्लस। तो कुल मिला के आपको नए साइड से ऐसे डालने हैं ताकि जादुई बढ़ जाए। ठीक है? तो अब अपन देखते हैं कि कोई भी दो नोड है, दो नोड के बीच में डिस्टेंस क्या क्या हो सकता है? डिस्टेंस या तो 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है। अच्छा, अगर कोई दो नोड के बीच में डिस्टेंस अगर 3 का है, ठीक है, ये नोड सिलेक्टेड है, ये नोड सिलेक्टेड है, तो अगला नोड आपको कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए? हम लोग कहेंगे कि अगर तीन तीन है तो ये वाला सिलेक्ट कर लो। ये वाला सिलेक्ट करते ही क्या हो जाएगा? अगर गैप पहले से 3 का था, एक स्टेप में अपन ने इसको सिलेक्ट करा और आंसर प्लस इक्वल टू 3 हो जाएगा। आंसर प्लस इक्वल टू 3 क्यों हो जाएगा? एक साइड, एक एक्स्ट्रा नोड ऐड करते ही आंसर प्लस प्लस हो गया। ठीक? आपको अगर ऐसे समझना है, एक नोड ये है, दोनों के बीच में डिस्टेंस 1 2 3 नोड का डिस्टेंस है। एक नोड लेट सपोज कि अपन 2 वाला लिए, तो एक नोड को जोड़ते ही एक ट्रायंगल तो ये मिल जाएगा और एक ये जादुई, एक ये जादुई, तो 2 जादुई मिल जाएगा। ठीक है? तो आंसर प्लस इक्वल टू 3 हो जाएगा। अच्छा, वही अगर गैप का वैल्यू 5 है, आंसर का वैल्यू 3 जुड़ गया और नंबर ऑफ स्टेप कितने लगे? एक ही स्टेप लगे, मतलब एक ही बार अपने को पिक करना पड़ा। अच्छा ठीक है, गैप का वैल्यू अगर 5 है, 1 2 3 4 5, 5 है, तो क्या करना चाहिए? पहला स्टेप में अपन ये वाला नोड सिलेक्ट करें, स्टेप 1 में ये वाला नोड सिलेक्ट करें और अपने को आंसर कितना मिला? 2 मिला। 2 कैसे? एक नॉर्मल वाला, एक जादुई वाला। ठीक है? आप ऐसे समझो, एक नोड यहाँ है, 1 2 3 4 5, दूसरा नोड यहाँ है। ठीक है? इनके बीच में 5 का डिस्टेंस है। तो अगर अपन यहाँ पे एक नोड सिलेक्ट करें तो ये नोड लें, तो अपन ये 3 को जोड़ के एक ट्रायंगल बना दिए, एक ट्रायंगल ये जादुई बन गए, तो इसलिए आंसर प्लस इक्वल टू 2 एक स्टेप में। अगले स्टेप पे क्या करेंगे? स्टेप 2 पे क्या करेंगे? ये वाला नोड सिलेक्ट कर लिए, आंसर प्लस इक्वल टू 3। मतलब कुल मिला के 2 स्टेप में अपन आंसर कितना मिल गया? 2 स्टेप में अपने को आंसर कितना मिल गया? 5 मिल गया। तो आप देख रहे हो, अगर गैप का वैल्यू 3 है तो एक स्टेप में 3 आंसर मिल रहा है। गैप का वैल्यू 5 है, एक स्टेप में, 2 स्टेप में 5 मिल रहा है। अगर गैप का वैल्यू 3 है, एक वर्टेक्स सिलेक्ट करने पे आपको 3 आंसर ऐड हो रहा है। गैप का वैल्यू अगर 5 है तो 2 वर्टेक्स सिलेक्ट करने पे आपको 5 मिल रहा है।
गैप का वैल्यू अगर 7 है, 3 वर्टेक्स सेलेक्ट करने पे आपको कितना मिलेगा? 7 मिलेगा, ठीक है। आप इवन ऑड वाला तो देख लिया, अब इवन वाला एक बार देख लेते हैं। एक ये है, दोनों के बीच में 4 नोड का गैप है, ठीक है। तो पहला नोड कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए? ये वाला सेलेक्ट किए। एक सेलेक्ट करने की वजह से तो आंसर प्लस प्लस हुआ। अगर मान ले पहले से इतना नोड था, एक नोड एक्स्ट्रा ये वाला सेलेक्ट कर लिए, न्यू नोड सेलेक्ट कर लिए, तो एक ये बन गया, ठीक है, आंसर प्लस प्लस हो गया। और सिंस ये दोनों के बीच में एक ही नोड है, जैसे ये दोनों के बीच में एक ही नोड है, तो आंसर प्लस प्लस जादू के वजह से भी आंसर प्लस प्लस हो गया, ठीक है। तो एक स्टेप में आंसर क्या हुआ? आंसर प्लस प्लस हुआ। अच्छा, एक और स्टेप अगर हुआ तो अगले स्टेप में, 2 स्टेप में आंसर प्लस इक्वल टू 2, आंसर प्लस इक्वल टू 2, ठीक है। अच्छा, अब अपने को समझ आया कि अच्छा गैप का वैल्यू अगर 4 है तो एक स्टेप में आंसर कितना बढ़ेगा? 2 स्टेप लगेगा, मतलब 2 बार आपको वर्टेक्स सेलेक्ट करना पड़ेगा और आंसर आपको कितना बढ़ेगा? 4 बढ़ेगा। अच्छा, गैप का वैल्यू अगर 6 है तो 3 स्टेप आपको लगेगा, आंसर का वैल्यू कितना बढ़ेगा? 6 बढ़ेगा। गैप का वैल्यू अगर 2 है तो आपको स्टेप कितना लगेगा? 1 स्टेप लगेगा, आंसर कितना बढ़ेगा? 2 बढ़ेगा। गैप का वैल्यू 2 वाला एक बार और अगर आपको समझाएँ, आपका एक नोड ये है, एक नोड ये है। ये दोनों नोड अगर आप सेलेक्ट करें, ये दोनों नोड पहले से है, तो आपको कौन-सा नोड सेलेक्ट करना चाहिए? तो हम लोग कहेंगे कि भई भैया आप ये वाला नोड सेलेक्ट कर लो। क्यों? क्योंकि ये नोड सेलेक्ट करने पे ये 3 ट्रायंगल का तो एक बन गया और ये जादुई बन गया। जादुई क्यों बन गया? क्योंकि ये दोनों के बीच में एक नोड है, ठीक है? ये चीज़ हो गया, ठीक है? अच्छा, अगर कोई कोई के बीच में 1 है, तो 1 वाला जैसे 3 और 4 है, 3 और 4 को कनेक्ट करने का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इससे कोई ट्रायंगल बनेगा नहीं। तो अब हम लोग कोड देख लेते हैं एक बार के लिए। हुँ, तो कोड में सबसे पहले अपन ने क्या करा? सबसे पहले अपन ने वही फिर से वही सेम चीज़ कि n-2 वाला आंसर ऐड करना स्टार्ट करा। फिर उसके बाद अगर x वर्टेक्स आपको पहले से दिया हुआ है तो x-2 आंसर होगा, ये चीज़ तो पहले रखा। इसके बाद 2 वेक्टर ऑड और इवन बनाया और सारे नोड का डिफरेंस को ऑड इवन वेक्टर में डाल दिया। जैसे अगर डिफरेंस 2 है तो उसको ऑड इवन में डाला, अगर डिफरेंस 5 है तो उसको ऑड वेक्टर में डाला। इसके बाद हम लोग क्या किए कि ऐसे ही लास्ट वर्टेक्स के लिए भी कर लिए। लास्ट वर्टेक्स अगर 5 वर्टेक्स है तो पहला और लास्ट वाले के लिए भी ये चीज़ सेम चीज़ कर लिए। इसके बाद ऑड वेक्टर और इवन वेक्टर दोनों को सॉर्ट कर लिए, ठीक है? और इसके बाद कह रहा है कि आप जो है आप y वर्टेक्स सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? आप y वर्टेक्स सेलेक्ट कर सकते हो। तो पहले किसको? पहले ऑड वाले में से लेना स्टार्ट करेंगे। हम कहें कि अगर y वर्टेक्स सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑड वर्टेक्स के अंदर ऐसा कुछ दिया हुआ है 3, 5, 7, 11, 3, 3, 5, 7, 11। अगर आपको बोल दे कि आप 8 नया वर्टेक्स सेलेक्ट कर सकते हो, तो अपने को पता था इसको एक स्टेप में ये ऑड वाला आंसर कितना दे रहा था? 3 आंसर दे रहा था एक स्टेप में। तो आपको 8 स्टेप सेलेक्ट करने हैं। तो अपन सबसे पहले कहें कि भैया ये पहला वाला को पूरा ले सकते हैं? तो हम कहें हाँ। एक स्टेप में पूरा ले लिए तो आंसर प्लस इक्वल टू 3 हो गया और नंबर ऑफ स्टेप कितना हो गया? y माइनस इक्वल टू स्टेप जितना ये है बटा 2। अच्छा, ये चीज़ ऑड वाले के लिए कर लिए पहले। इसके बाद भी अगर y बचा तो ये इवन वाले के लिए भी कर लिए कि अगर कोई इवन वाले के बीच में 8 का डिफरेंस है तो 4 स्टेप में 8 खत्म होगा, 8 डिफरेंस खत्म होगा, ठीक है? और फिर ऐसे ही इसके लिए भी आंसर निकाल लिए, ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ये वीडियो लंबा हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।